देखिए, आज रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे लगता है कि आज सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अयोध्या में जो राम जन्मभूमि में मंदिर बना है वहाँ पे तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही, पर हम सब के दिल में, हम सब की अंतरात्मा में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री राम ने शायद सही जीने का तरीका आने वाली सैकड़ों सदियों को सिखाया है। तो आज इस प्राण प्रतिष्ठान के दिन हमें उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने दिलों में उनका प्रतिष्ठान करें और उनका जो सिखाया हुआ जीने का तरीका है उसको हम सभी देशवासी, सभी दुनिया में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर। देखिए, धर्म हमारी संस्कृति का, हमारे जीने का, हमारी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे परिवारों में, चाहे बच्चे के जन्म से चाहे बुजुर्ग की मृत्यु तक, हर एक मौके पर धर्म हमारे साथ होता है। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं हैं। भगवान श्री राम इस देश में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में स्थान है उनका। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसे भगवान होंगे जिनके जीवन के हर एक पल में हमें कोई सीख मिलती है। तो जैसा मैंने कहा कि आज प्राण प्रतिष्ठान सिर्फ अयोध्या जी में मंदिर में नहीं, हम सबकी अंतरात्मा में हो, तो मुझे लगता है कि शायद हम इस देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम हमेशा ही लोगों की जिंदगी में बड़ा मुद्दा रहे, ना सिर्फ चुनाव के समय पे। देखिए, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान है और मुझे लगता है सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है उसके साथ सभी देशवासियों के मन में, सभी देशवासियों की अंतरात्मा में भी भगवान श्री राम का प्रतिष्ठान हो, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम ने सभी को जीने का सही तरीका सिखाया और अगर भगवान श्री राम का प्रतिष्ठान हम अपने मन में और अंतरात्मा में करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में एक सौहार्दता के भाव के साथ और एक बेहतर समाज और देश बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। देखिए, भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। भगवान श्री राम सभी देशवासियों के हैं। धर्म हम सबकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब परिवार में, चाहे जब कोई बच्चा जन्मता है, चाहे हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग आखिरी सांस लेता है, जिंदगी के हर मौके पर, हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर धर्म हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी आस्था हमेशा हमारे साथ होती है। तो मुझे लगता है कि भगवान श्री राम किसी एक राजनीतिक दल के नहीं हो सकते। भगवान श्री राम हम सबकी अंतरात्मा में विराजते हैं और मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार ये प्राण प्रतिष्ठान कर रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सब अगर भगवान श्री राम के सिखाए हुए रास्ते से जीते हैं और कोई भी सरकार अगर अपने कामों में राम राज्य लाने की ओर काम करती है, इससे बेहतर कोई काम कोई सरकार नहीं कर सकती है। हम दिल्ली में अब 9 साल से सरकार चला रही हैं और हमारा हमेशा ये मकसद रहता है कि जिस तरह से राम राज्य की बात रामायण में की गई है, उसी राम राज्य को हम दिल्ली में ला सकें। हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां और सभी सरकारें इसी उद्देश्य से काम करेंगी।